यूजीसी एंड सीएसआर नेट ये दो ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हर साल एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है जिसके अकॉर्डिंग जो यूजीसी है जो सीएसआईआर है वो अपनी एलिजिबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं हर साल। तो हर साल एक नया कन्फ्यूज़न होता है जिससे बहुत सारे बच्चे जो अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगे उनको कन्फ्यूज़ होता है कि हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं दे सकते, अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो क्या वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। और जो एमएससी सेकेंड ईयर में बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है कि अगर उनका एग्ज़ाम एमएससी सेकेंड ईयर में क्लियर हो जाता है तो उनके पास कितना टाइम होता है कि वो अपने जेआरएफ को एक्टिवेट कर सकते हैं। 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है। एंड इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड बच्चे हैं ना, वो हैं आपके बीएससी, क्योंकि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। जैसे एमएससी वाले बच्चों के लिए फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं। बट जो बीएससी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हमेशा गवर्नमेंट एक न्यू चेंज लेके आती है और जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे कुछ बच्चे बीटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी फार्मा कर रहे हैं, कुछ बीएससी कर रहे हैं, कुछ बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम अभी दे सकते हैं सीएसआईआर नेट या हमें मास्टर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा उसके बाद ही दे सकते हैं। सो हे एवरीवन, माई सेल्फ पूजा एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एंड दिस इज द 4th ईयर ऑफ माई पीएचडी। एंड आज के वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कि जो सीएसआईआर एंड यूजीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सीएसआईआर एंड यूजीसी दो गवर्नमेंट बॉडीज हैं एंड इनका काम होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना। जैसे आपका जो यूजीसी है उसका काम है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी को ग्रेड देना कि कौन सी यूनिवर्सिटी को हम कौन सी ग्रेड दे सकते हैं, ए ग्रेड दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं। और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इन सब के क्राइटेरियाज को डिसाइड करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, कितना नहीं कर सकती, कौन से बच्चों को एडमिशन दे सकती है, कौन से बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकती। अगर किसी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना है तो उस चीज़ के सारे क्राइटेरियाज डिसाइड करती है यूजीसी एंड सीएसआईआर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, यानी कि कौन से वो बच्चे हैं जो सीएसआईआर एंड यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। तो यूजीसी ने अपने 2025 के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक नई चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे हर बार यूजीसी सिर्फ या तो जेआरएफ के लिए एग्जाम करवाती थी या फिर वो नेट के लिए एग्जाम करवाती थी। नेट जो है वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसकी हेल्प से आप या तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, उसके साथ साथ वो लेक्चरशिप के लिए होता है, यानी कि उससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इन दोनों गवर्नमेंट बॉडी के बिहाफ पे एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है आपका सीएसआईआर नेट का एंड यूजीसी नेट। अब सीएसआईआर नेट का एग्जाम नहीं होता, सीएसआईआर और यूजीसी दोनों मिलके एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम। और उसके साथ साथ एक एग्जाम होता है आपका यूजीसी नेट। तो दो ही एग्जाम है, एक सीएसआईआर यूजीसी नेट एंड एक यूजीसी नेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम है वो साइंस वाले बच्चों के लिए होता है और जो यूजीसी नेट एग्जाम है वो आर्ट वाले बच्चों के लिए होता है। पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट नहीं होता था, सिर्फ सीएसआईआर नेट होता था। एंड जो आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट है एंड यूजीसी नेट है, इन दोनों में सिर्फ सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, बाकी इन दोनों के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, उनमें कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता। सो 2025 से आपका जो सीएसआईआर यूजीसी नेट है एंड जो यूजीसी नेट है ये एग्जाम 3 चीज़ों के लिए कंडक्ट करवाया गया है। पहली चीज़ जो है नेट एंड जीआरएफ। तो जो आपका नेट होता है वो एलएस के लिए होता है, यानी कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। एंड जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो एक फेलोशिप होती है जो आपको यूजीसी भी प्रोवाइड कर सकता है और सीएसआईआर भी प्रोवाइड कर सकता है जब आप किसी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हो, यानी कि जब आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो उसके बाद ही आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप पीएचडी में एनरोल नहीं करते तो किसी भी टाइप की कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा, नेट प्लस पीएचडी ओनली। इसका मतलब है अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो एंड उसके साथ साथ आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलती। आप पीएचडी में एडमिशन तो ले सकते हो लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तीसरा, पीएचडी ओनली। इसका मतलब है अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ना ही आपको कोई फेलोशिप मिलेगी
ना ही आपका नेट क्लियर होता है, इसका मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। बस अगर आप चाहते हो तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, तो पीएचडी ओनली का क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों स्कीम में जो फर्स्ट स्कीम है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो, जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो एंड आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो, पर यहाँ पे जो जेआरएफ है वो सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स के लिए होता है। इसका मतलब जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हुआ है उससे 3 साल बाद तक आप पीएचडी में एडमिशन लेके अपना जेआरएफ ले सकते हो। दूसरी स्कीम जो है नेट और पीएचडी के लिए, उसमें नेट तो लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होता है, बट जो पीएचडी में एडमिशन है वो सिर्फ 1 साल के लिए एलिजिबल होता है। सेकेंड और थर्ड स्कीम में जो पीएचडी में एडमिशन लेने वाला क्राइटेरिया है वो सिर्फ 1 साल के लिए एलिजिबल होता है। इसका मतलब जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हुआ है उस दिन से अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको वो एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। और दोनों ही स्कीम में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी वाले बच्चों की। वो बच्चे जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है, एमएससी सेकेंड ईयर में है या एमएससी पास आउट है, यानी कि उनकी एमएससी कंप्लीट हो गई है, तीनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और तीनों ही आपके फर्स्ट स्कीम में आते हैं। इसका मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो एंड आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो एमएससी के, चाहे सेकंड ईयर में हो एमएससी के, या आपकी एमएससी हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी और एलिजिबिलिटी होती है। आपका एक एज क्राइटेरिया होता है और एक एमएससी परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं एमएससी में तो आप यूजीसी एंड सीएसआईआर दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। और जो विमेंस हैं एंड उसके साथ साथ जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उन सबको 55% से 5% रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर आप विमेन हैं या आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप 50% पे भी यूजीसी एंड सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं उस कैटेगरी के बच्चों की जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इस साल से एनटीए ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज और ऐड करी जो है 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम। इसका मतलब है वो बैचलर डिग्री जो 4 साल की होती है उस कैटेगरी के बच्चे भी ये एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो यूजीसी का हो चाहे वो सीएसआईआर का हो, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप वो एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या कंफ्यूजन जो बनता है बच्चों में वो ये कि आप कौन से ईयर में वो एग्जाम दे सकते हो। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी का उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपनी बैचलर डिग्री के 4th ईयर में हो तो आप उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो, और उसके साथ आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास 75% से कम मार्क्स हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे मास्टर्स की जो डिग्री होती है उसमें 55% का क्राइटेरिया है, वैसे ही अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो वो भी 4 ईयर प्रोग्राम में तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए आपके फाइनल ईयर में, और आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड ये एग्जाम दे सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की है वो है कि आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं होते। मतलब जो 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देंगे, अगर वो एग्जाम उनका क्लियर हो जाता है तो वो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते। आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो बट आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते। उसका रीज़न है जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स निकलते हैं उस टाइम पे उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मास्टर्स होता है, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ लिखा होता है कि अगर आपने इस सब्जेक्ट से मास्टर्स करी है तो आप इस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, इस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। तो जो बीएससी के बच्चे होते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर पीएचडी करना चाहते हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और बीएससी के बच्चों को मैं थोड़ा और क्लियरिफाई कर देती हूँ कि कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे बीटेक वाले बच्चों का जो प्रोग्राम होता है वो 4 साल का होता है तो वो एग्जाम दे के पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा बी फार्मा के जो बच्चे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एक और चीज है जो बहुत जरूरी है समझनी, जो बच्चे बेसिक कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हैं और उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, यूजीसी का और सीएसआईआर दोनों में से कोई भी एग्जाम उनका क्लियर हो जाता है, बट जब वो एमएससी कंप्लीट करते हैं, बीएससी कंप्लीट करते हैं अपनी और उनके 55% या 75% स्कोर नहीं बनता
तो उनका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं माना जाएगा। और वो बच्चे जिनके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, यानी कि एक बच्चा है जिसने बीएससी कर लिया है कंप्लीट और उसके 75% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो क्या वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है? तो इस एग्ज़ाम को वो नहीं दे सकता क्योंकि प्रॉपर क्राइटेरिया लिखा हुआ है वहाँ पे। ऐसे ही जो एमएससी के बच्चे हैं जिनके 55% नहीं बन रहे या फिर रिलैक्सेशन के बाद 50% भी नहीं बन रहे, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बट बीएससी वाले बच्चों के लिए एक चीज़ होती है कि अगर उनके 75% मार्क्स नहीं बन रहे हैं बीएससी में, तो वो अपना एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एमएससी वाले बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ 55% का होता है, 75 का नहीं होता। तो अगर आप बी फार्मा कर रहे हो, बी टेक कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो या आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई है और आपके 75% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आप अपना एमएससी में एडमिशन करा लो और उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि जब एमएससी कंप्लीट होगी तब आपको चाहिए 55% का क्राइटेरिया। आप एमएससी में रहते-रहते एग्ज़ाम दे सकते हो। जब एमएससी कंप्लीट हो जाएगी तभी तो आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, तभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे। तो उस टाइम तक आप मेहनत कर सकते हो, 55% ले सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। सो थैंक यू सो मच। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं इन फ्यूचर में, मैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। बाय।